रहा हूँ, मर्जी नहीं होगी, मैंने हमारा अभी तक कॉलेज से नहीं बन जा रहा है। चाय तो पिएंगे ना? मेरी बेटी को लेकर आइएगा, ऐसे बताइएगा। नहीं बन जा रहा है। चाय तो पिएंगे ना? मेरी बेटी को लेकर आइएगा, ऐसे बताइएगा। पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी बेटी। रात का ये वक्त हो गया और अभी तक आपको कुछ पता ही नहीं है। बाबा मुझे यहाँ से लेकर ये तो पता नहीं कौन है बाबा। हाँ पहुंच जाएगी तुम्हारी बेटी कभी ना कभी। सुनिए अपनी बेटी की आवाज। पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी बेटी। मेरी सुन। रात का ये वक्त हो गया। अरे आपने तो मुझसे भी कमाल का खाना बनाया। खाना बनाना कोई कमाल की बात थोड़ी है, वो तो कोई भी बना सकता है। बस ये पता होना चाहिए कि खाने में क्या चीज डाली जाए तो उसका जायका दोबाला हो जाए। अब देखो ना शाजिया, इस भुजिया में तुम अदरक का तड़का लगाती हो और आज मैंने इसमें लहसुन का तड़का लगा दिया, तो इस भुजिया का जायका बदल गया। आप खाने के बारे में इतना कुछ जानते हैं, क्यों ना हम यही काम स्टार्ट कर दें। आपकी फैक्ट्री में भी तो कहीं ना कहीं से खाना आता ही होगा ना। आता है, टिफिन वाला। तो इसमें कौन सा मुश्किल है, ये तो हम भी कर सकते हैं। मैं खाना बना सकती हूँ। हाँ, 1 महीना हमें मुश्किल होगी, इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। 1 महीना हम उधार ले लेंगे राशन, और इस तरह आमदनी का कोई जरिया तो बनेगा। इतना आसान नहीं है ये काम। आसान तो इस तरह गुजारा करना भी नहीं है। महीने के आखिर में हमारे पास बचता ही क्या है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पे मैनेजर साहब से बात करूंगा। आप खुश? ठीक है, और आज से रोज आप 1 वक्त का खाना बनाएंगे। क्या शाजिया, ये ज्यादा नहीं हो गया? चले, हफ्ते में 1 बार तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, इस बारे में मैं सोचूंगा। ठीक, वैसे आपने खाना बहुत मजे का बनाया। जज़ाकल्लाह। हाँ भाई यूसुफ, क्या बात थी? साहब, फैक्ट्री में जो टिफिन वाला खाना आता है, मैं आपको इससे कम रेट में इससे अच्छा खाना दूं। साहब, मुझे इस सिलसिले में आपकी मदद की जरूरत है। क्या हो गया तुम्हें यूसुफ? ये तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो? तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। साहब, आप मुझ पे भरोसा करें। अच्छा, ऐसी बात है। तुम्हें कैसे लगता है कि तुम उससे बेहतर खाना दे सकते हो? साहब, शुरू से ही मैं खाने का बहुत शौकीन रहा हूँ और खाने के साथ तजुर्बा करना मेरा शौक है। और अब इतना अंदाजा तो हो गया है कि खाने को उम्दा कैसे बनाया जाता है। भाई पहले मुझे लाके खिलाओ, फिर देखेंगे। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कल मैं अपने हाथों से आपको सर मसाले वाली बिरयानी लाके खिलाऊंगा और आप देखिएगा, आपको वो जरूर पसंद आएगी। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दिन फिरने का शायद वक्त आ गया था। शाजिया ने जो मशवरा दिया था वो शायद कुदरत की तरफ से एक इशारा था, उस राह की तरफ जिस पे चल के मेरी जिंदगी बदलनी थी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम, आज से बैठो। जी साहब। साहब, आपको ये खाना कैसा लगा? एक बात बताओ यूसुफ, ये खाना तुमने बनाया है कि तुम्हारी वाइफ ने? क्यों साहब, खाना तो मैंने बनाया था। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? अबे यार, तुम तो अच्छे खासे बावर्ची हो। तुम कहाँ है मशीनों का सर खपा रहे हो भाई? शुक्रिया साहब। ठीक है, बताओ क्या रेट दोगे पर डे में? साहब,
इस वक्त जो टिफिन हमारी फैक्ट्री में आ रहा है वो हमें 150 रुपए का पड़ता है और मैं आपको ये टिफिन 80 रुपए का दूंगा। साहब इससे कम में मुझे वारे नहीं पड़ेगा, पर मैं आपको एक बात का वादा देता हूं कि आपको खाने में कभी कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा सुनो, मैं तुमसे 90 रुपए पर टिफिन लूंगा, 10 रुपए ज्यादा। तुम भी क्या याद करोगे, लेकिन मैं आगे 130 का दूंगा और ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान में रहेगी। तुम समझदार आदमी हो, तुम्हें समझाना जरूरी थोड़ी है क्या यार? जी साहब, आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शाजिया, शाजिया, क्या हो गया? शाजिया, मैनेजर साहब मान गए। हाँ, अल्लाह ने हमारा रास्ता बना दिया। हमने तो सोचा था ना कि हम टिफिन 80 रुपए का देंगे, पर मैनेजर साहब ने 10 रुपए बढ़ा के टिफिन 90 में तय किया है। अल्लाह तेरा शुक्र और मैनेजर साहब आगे ये टिफिन 130 रुपए का देंगे। है। एक टिफिन पे 40 रुपए का मुनाफा बगैर कुछ किए। अरे छोड़ो ना शाजिया, हमें क्या करना, हमारा काम तो चल पड़ा है ना। लेकिन इतना मुनाफा तो हमें भी नहीं हो रहा। तुम एक टिफिन पे 40 रुपए का मुनाफा, तुमने हिसाब लगाया और तुम चाहते तो उनसे पैसे बढ़वा सकते थे ना। शाजिया अभी तो हमारा काम चला है ना, और तुम अभी से मुनाफे का सोचना शुरू हो गई। जवाब भी ना। तुम सब बातें छोड़ो, तुम मुझे एक कप मजे की चाय बना के पिलाओ। अच्छा जी, आप बैठे, मैं अभी लेकर आती हूँ। काम चल पड़ा था, हमारा खाना सबको बहुत पसंद आया और यूं हमारे घर के दरवाजे पे पहली बार आसूदगी ने दस्तक दी। परसों बाद मैं अपनी बीवी और बच्ची को लेकर बाहर निकला तो मुझे ये डर नहीं लग रहा था कि अगर मरियम ने कोई खिलौना मांग लिया तो मैं कहां से लाके दूंगा। सरप्राइज। सरप्राइज? मरियम बेटा, कैसे सरप्राइज? आप खुद ही देख ले पापा। अरे वाह, मेरी बेटी फर्स्ट आई है। ये देखें। अरे वाह, अब इसी बात पे हम अपनी बेटी को कल घुमाने लेके जाएंगे। ये मेरा प्यारा बच्चा। क्या सोच रहे हैं? हाँ? वक्त कैसा भी हो शाजिया, गुजर जाता है, फिर याद आता है कि वो कितना मुश्किल वक्त था। एक ऐसा वक्त मुझ पे भी आया था जब मेरे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था। कौन सा वक्त? ये बात तुम नहीं जानती, मैंने तुम्हें नहीं बताया कभी। डॉक्टर साहब मेरी दवाइयाँ ले आए। यूसुफ साहब, आपकी वाइफ की बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, आपको फैसला करना होगा। फैसला? कैसा फैसला डॉक्टर साहब? देखें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माँ और बच्चे दोनों को बचा सकें, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। आपको फैसला करना होगा कि मिसेस या बच्चा। यूसुफ साहब जल्दी बताएं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब मेरी बीवी को बचाएं।
हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं, असल मालिक तो अल्लाह की ज़ात है, जिसे चाहे ज़िंदगी दे। माशाल्लाह आपकी वाइफ अब बिल्कुल ठीक है और अल्लाह ने आपको एक बेटी से भी नवाजा है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपकी वाइफ दोबारा माँ नहीं बन सकती। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जी फरमाइए, किस सिलसिले में मिलना चाह रहे थे आप? मैं मरियम का वालिद हूँ। ये जो खाने के टिफिन ऑफिस में सप्लाई किए जाते हैं, ये काम करता हूँ मैं। और हमारा खाना घर का बना हुआ होता है और उसका मेयार भी काफ़ी अच्छा होता है। देखें, आपकी बच्ची यहाँ पढ़ती है, पढ़ाई के सिलसिले में आपको जो बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं, लेकिन इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। और वैसे भी ये स्कूल है, यहाँ टिफिन नहीं मंगवाए जाते, कैंटीन होती है यहाँ पे। मैडम वही तो मैं कहना चाहता था, जो चीज़ें आप अपनी कैंटीन के लिए बाहर से मंगाती हैं, अगर ये मैं आपको दूँ तो? ये बच्चों की सेहत का मामला है, इस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मिस, मेरी अपनी बच्ची स्कूल में पढ़ती है, इस बात की फिक्र मुझसे ज़्यादा और किसको होगी? आप एक दिन मेरा खाना चख के तो देखें, मुझे पूरा यकीन है सबको वो खाना बहुत पसंद आएगा। ठीक है, शुक्रिया। महीने भर मेहनत करने के बाद हम इस काबिल हो गए थे कि तमाम खर्चे पूरे कर लिया करते थे। हमारे लबों पे अल्लाह का शुक्र था और सख्त मेहनत को हम दोनों मियाँ बीवी ने अपना हथियार बना लिया था। फिर जो कहते हैं कि अल्लाह मेहनत का सिला वहां से देता है जहां से इंसान का गुमान भी ना हो, हमारे साथ भी ऐसे ही हो। मैं और शाजिया बहुत खुश थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम यूसुफ। बस कहाँ हो भाई? बस साहब यहीं। मुझे कहाँ जाना है? यही काम धंधे और क्या। यार तेरा नसीब बड़ा अच्छा है कसम से। मेरे बहनोई की बहन की शादी है, हमारे यहाँ के खाने की बड़ी तारीफ कर रहे थे वो। अपनी बहन की शादी का खाना भी तुमसे ही बनवाना चाहते हैं। अब गिफ्ट टिफिन छोड़ दो और तुम जा करके उनसे मिल लो और एडवांस पकड़ लो। अरे नहीं साहब, ये क्या कह रहे हैं? पहुंचो पहुंचो, मैं तुम्हें उनका एड्रेस SMS कर रहा हूँ। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। के साथ साथ काम बढ़ गया था। मरियम भी जवान हो चुकी थी। अल्लाह ने उसी मोहल्ले में मुझे अपना जाती मकान खरीदने के काबिल कर दिया था, जहां मैं किराए के मकान में रहा करता था। मोटरसाइकिल की जगह एक छोटी सी गाड़ी आ गई थी। कारोबार में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी थी। अब तो बस एक ही ख्वाहिश थी कि मरियम के फर्ज से इज्जत के साथ सुबकदोश हो जाऊं। अरे यार, अगर लोग यहाँ पर इतनी दूर से बिरयानी खाने आते हैं तो उन्हें वो तो मजा आना चाहिए। नहीं है ना वो मजा। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। क्यों भाई, बहुत पैसे कमा रहे हैं आजकल, थोड़ा हमारा भी ख्याल कर। अरे यार, मैं पहचाना नहीं। कौन बात कर रहे हैं? तेरा बाप बात कर रहा हूँ। पर्ची भेजी है तुझे मैंने, पैसे नहीं पहुँचाए तूने अब तक। यार आप मुझे जैसा अमीर समझ रहे हो, मैं वो अमीर नहीं हूँ। मैं इतनी बड़ी रकम आप लोगों को नहीं दे सकता। बकवास बंद कर अपनी। कल तक तूने 1 लाख रुपए नहीं पहुंचाए ना तो पैसे डबल कर दूंगा, वरना तेरी दुकान पे आके इतनी गोलियां मारूंगा तेरे घर वाले गिनते रह जाएंगे, समझा? यार लेकिन मैं
अस्सलाम बेटा। क्या हुआ बाबा? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है, पर सर में थोड़ा सा दर्द है। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय तो पियेंगे ना आप? यूसुफ, हाँ जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं तो कहती हूँ दे दो इनको पैसे, लानत भेजो ऐसे पैसों को। छोटी मोटी पर्चियां तो आती रहती थी, अब फिर रोज का भत्ता भी। अब शाजिया, इन लोगों ने पूरे लाख रुपए मांगे, मैं किसका मुंह भरूंगा? बस छोड़े इन बातों को और दे दे उनको पैसे। मैंने ये घर गाड़ी क्या बना ली, सब लोग समझते हैं कि मैं बहुत ही अमीर आदमी हूं, लेकिन कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना। मैंने सारी जिंदगी 2 नंबरी नहीं की, और ये पूरी जिंदगी लगा के बस इतना ही जोड़ सका कि अपनी बेटी की शादी कर सकूं, और सर छुपाने को ये छत। हेलो, हाँ, तुम्हें जहाँ कहे थे मैंने वहां पैसे रख दिए। फिर इस तरह के वाकयात मामूल बन गए थे। मैंने भी इस पे तवज्जो देना छोड़ दी। अब पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। कुछ वक्त सुकून रहा, फिर वही हुआ जिसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। ठीक है भाई, सामान तो बड़ा अच्छा डाल रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छी बात है। ये लो, इसको जरा साइड पे रखो, फोन आ रहा है एक मिनट। तुम काम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ, मरियम अभी तक कॉलेज से नहीं आई और उसका फोन भी बंद जा रहा है। अरे
इससे परेशानी की क्या बात है? देखो किसी दोस्त के पास गई हो। ऐसा नहीं हो सकता। वो कहीं भी जाती है मुझे बताकर जाती है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आप ऐसा करें, आप फौरन घर आएं। ठीक है, मैं फौरन घर आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। अच्छा ठीक है। हाँ जरा तुम दुकान को संभालो, मैं घर से आ रहा हूँ। ठीक है? पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी बेटी। रात का ये वक्त हो गया और अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है। शाजिया, सारी जगह पता कर लिया है मरियम का। वो सारे अस्पताल भी देख लिए। इस वक्त हेलो बाबा, मरियम, मरियम कहाँ हो? बाबा मुझे यहाँ से ले जाए। ये लोग पता नहीं कौन है बाबा। मरियम बेटा तुम कहाँ हो? सुन ली अपनी बेटी की आवाज? मेरी सुन, फौरन 25 लाख रुपए का इंतजाम कर, वरना तेरी बेटी से मैं इससे कहीं ज्यादा कमा सकता हूँ। मेरी बात तो सुन लो। तू सुन, पैसों का इंतजाम कर, फिर मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है। और एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, तेरी किसी भी ऐसी वैसी हरकत से तेरी बेटी का तमाशा बन जाएगा, समझा? हेलो, कहाँ है मेरी मरियम? कैसी है वो? ठीक तो है ना? शाजिया, मरियम को किसी ने अगवा कर लिया है और पूरे 25 लाख रुपए मांगे हैं। शाजिया, शाजिया, शाजिया। ये तुम क्या कर रहे हो? तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं तो इसे सिर्फ देखने आया था। चलो उठ यहाँ से, बाहर आ मेरे साथ। चल ना। मेरी बेटी को लेकर आइएगा, ऐसे मत आइएगा। मेरे पास जो कुछ भी था मरियम के लिए था। मैंने उसकी शादी के लिए जो पैसे जमा कर रखे थे वो इतने नहीं थे कि मैं उनकी मांगी हुई रकम को पूरा करता। मैंने अपनी दुकान और गाड़ी भी बेच दी और रकम उन तक पहुंचाई, लेकिन तुम लोगों ने जितने पैसे कहे थे मैंने दे दिए हैं। अब तो मेरी बेटी को छोड़ दो। हाँ पहुंच जाएगी तुम्हारी बेटी, कभी ना कभी, फिक्र मत कर तू। दिल आ गया तेरे ऊपर, दिल नहीं चाह रहा तुझे छोड़ने का। देखो देखो तो मेरे पास मत आओ, वरना मैं छोड़ मत जाऊंगी। चिल्लाएगी? कितना चिल्लाना है चिल्ला, यहाँ कोई नहीं है तेरे और मेरे अलावा। चिल्ला, यहाँ कोई नहीं है तेरे और मेरे अलावा। कोई है, मुझे बचाओ। पीछे हट जा लड़की से। क्यों हटूं? अब और इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। मुझे मैंने पहले भी कहा था, हमने इस लड़की को पैसों के लिए अगवा किया है, हमें पैसे मिल गए हैं, अब इसे सही सलामत छोड़ना होगा। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, पीछे हट जा लड़की से। तुझे क्या तकलीफ है? ये तेरी बहन लगती है? मुंह संभाल के बात कर।
अच्छा हुआ आप इन्हें जल्दी ले आए, इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अब कैसी है वो? फिलहाल तो खतरे से बाहर है, पर एक आध दिन के लिए हम इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था, एक आदमी को भी मार दिया। मुझे घर जाना है। हाँ हम छोड़ देंगे। कहाँ है तुम्हारा घर बताओ? आपको बताती हूँ, आप मुझे घर लेके जाए। आ जाओ बैठो बिठाएं। मुझे मेरे घर छूटने प्लीज। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। मैं ये सोच के पागल हो रहा था कि ना जाने उस वक्त मेरी बेटी किन लोगों के पास है, किस हालत में मैं इस अज़ाब के साथ जिंदा नहीं रह सकता था। क्यों भाई, बहुत पैसे कमा रहे हैं आजकल। सुन ली अपनी बेटी की आवाज़। ख्याल कर। मेरी बेटी को लेकर आइएगा, कैसे बताइएगा? 25 लाख रुपए का इंतजाम कर, वरना मेरी बेटी से मैं नहीं जाना। बहुत पैसे कमा रहे हैं मेरा खुदा! बाबा, ये आप क्या करने जा रहे थे? आपने एक बार भी मेरा और मामा का नहीं सोचा। हमें किसके आश्रय में छोड़ के जा रहे थे आप? मैं हार गया था मैं। तुम्हारी माँ की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। बाबा, मामा कहाँ है? तुम्हारी मामा अस्पताल में, वो बेहोश हो गई थी और मैं मायूस हो गया था, जैसे सब कुछ खत्म होता जा रहा है। मैं तुम्हारे आगे बेटा हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा मुझे। भाई साहब, हिम्मत से काम लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी बच्ची आपको सही सलामत मिल गई है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बाबा, आप मुझे मम्मा के पास लेके चले। मुझे अभी मम्मा के पास जाना है। चलो बेटा, मैं मामा के पास चलते हैं। अल्लाह ने मुझे हर उस मौके पे दिया जब मुझे उम्मीद नहीं थी, वहां से दिया जहां मेरा गुमान नहीं था।
वो देता रहा, लेकिन मुझ पे जब आजमाइश पड़ी तो मैं भूल गया कि अल्लाह ही है जो मदद करेगा। मैं भूल गया कि उसने मुझे हमेशा दिया। मैं तो एक मामूली मुलाजिम था। मैंने जो कमाया अल्लाह की रजा से कमाया, लेकिन अल्लाह के बंदे मेरे दुश्मन बन गए। मैं आज वो शहर और जगह छोड़कर अपनी बीवी और बेटी के साथ बहुत दूर आ गया हूँ। हम फिर मेहनत कर रहे हैं, जिंदगी से कोई शिकवा नहीं।